प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। संबित मोहांती उड़ीसा कल भी प्रश्न पूछे थे। उनका प्रश्न है कि हरिनाम का जप गुरु मंत्र दीक्षा लेकर के जपने से ही फायदा होगा या ऐसे जपने से भी फायदा होगा। देखिए जी, भगवान का नाम जो है चाहे किसी प्रकार से जप कीजिए, पशु पंछी मनुष्य देवता से लेकर के कोई व्यक्ति जब भगवान का नाम किसी प्रकार से भी जपता है उसका आगे चल करके कल्याण ही होता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन शास्त्र में जो है गुरु दीक्षा को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कोई भी भक्त संसार में हुए हैं, चाहे कबीर लो, तुलसी लो, मीरा लो, ध्रुव लो, प्रहलाद लो, संसार में जितने बड़े बड़े सुभक्त हुए हैं सबने किसी न किसी एक साधु संत महात्मा को गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके कहने के अनुसार जप किया तो भगवत प्राप्त हुई। इसलिए अगर भगवान का भक्ति करना है, मंत्र जपना है, ऐसे भी जपिए, लेकिन इस समय निकाल करके कोई एक अच्छा सदगुरु भक्ति वाला गुरु देख करके उनसे मंत्र दीक्षा आप ले करके फिर हरिनाम का जप करने से ये सोने में सुहागा होगा। जैसे स्कूल में कोई व्यक्ति एडमिशन करके नाम लिखवा करके स्कूल का छात्र बन के फिर टीचर के सामने पढ़ाई करता है, टीचर के द्वारा पढ़ाई करता है, तो उसकी महिमा अलग हो जाती है। लेकिन ऐसे ही किताब दुकान से ला करके अपने घर में भी अगर वो किताब पढ़े तो भी इसी किताब से ज्ञान होगा, इस बात नहीं है, बेकार नहीं है। लेकिन ऐसे अपना पढ़ करके ज्ञान अधूरा रहता है। कोई स्कूल में जाकर एडमिशन ले करके जब क्लास में बैठ करके किस टीचर के मुंह से आप सुनेंगे फिर उसका आपको समझ में बढ़िया से आएगा और आपको डिग्री भी मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहे तो ऐसे डॉक्टरी किताब सब मिलते हैं, आप खरीद कर दुकान से लाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन दवाई किस बीमारी के लिए, कौन दवाई किस बीमारी के लिए, कौन सा इंजेक्शन किसके लिए। इसमें भी आप बहुत सारे दवाइयों का जानकारी प्राप्त कर लेंगे, बेकार नहीं। लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज में जा करके आप ज्वाइन हो करके वो एडमिशन ले करके फिर वहाँ से आप जब डॉक्टरी सीखेंगे तो आपका डॉक्टरी की पढ़ाई कुछ अलग होगा और आपको वहाँ से डिग्री प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने जो है संसार में कोई भी चीज अगर कोई हुनर, कोई कला अगर प्राप्त करना चाहता है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति के पास जा करके सीखने के लिए जो है ये विधान बनाया है। आप अगर भोजन बनाने का भी कला सीखते हैं तो किसी भोजन बनाने वाले व्यक्ति के पास जा करके उनसे आप सीखिए तो आप उसमें एक्सपर्ट होगे। अगर आप बाइक भी चलाना चाहते हैं तो कोई बाइक जिसको जानकारी है उसके द्वारा आप सीख करके चलाएंगे तो फिर आपको बढ़िया से आप अनुभव होगा, सीखेंगे। आप ड्राइविंग सीखना भी चाहते हो तो अपना आप गाड़ी ले करके आप चल देंगे तो कहीं भी एक्सीडेंट कर देंगे। कोई ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने वाला उसके द्वारा आप देख रेख में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप अच्छे तरह से एक ड्राइवर बनेंगे, आपको लाइसेंस भी मिलेगा। तो इसी तरह हर एक चीज संसार में कोई भी चीज कोई अगर सीखता है तो कोई ना किसी व्यक्ति के पास जा करके उसको गुरु बना करके तब उससे शिक्षा प्राप्त करता है। तो भगवान ने विधान ही बनाया है। अगर ये विधान नहीं बनाते तो फिर सो अपने आप ही किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाते, अपने आप ही किताब पढ़ के कलेक्टर बन जाते, अपने आप सब पढ़ करके सब ये इंजीनियर बन जाते सब। लेकिन इससे क्या होगा, अधूरा ज्ञान होगा, सब चीज़ अधूरा अधूरा हो जाएगा, एक्सपर्ट कोई हो नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट के पास जा करके उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विधान भगवान बनाया है। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग में आप अगर भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, गति मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं,
भक्ति में आगे बढ़ना चाहते, कोई संत सदगुरु जो भक्ति में डूबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के पास जा करके मंत्र दीक्षा ले करके उनके जो है दिए हुए मंत्र को आप उनके कहे हुए विधि विधान के अनुसार जप करेंगे तो फिर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे और ज़्यादा अग्रसर आप उसमें होंगे, ज़्यादा उसमें आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अपने मन से आप करेंगे तो बेकार नहीं है, आप हरि नाम जपेंगे तो उसका फल भी प्राप्त होगा, लेकिन अधूरा ही रहेगा सब। आप भगवान ने ये एक नियम बनाया है, एक विधान बना दिया है शास्त्र में, कोई भी संसार में आए मेरा भक्ति करे तो कोई न कोई गुरु से मंत्र दीक्षा ले करके फिर मेरे भक्ति करे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही नाम जप करके भगवान को मान लीजिए प्राप्त भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया, तो भी भगवान उसको कहेंगे जाओ एक गुरु बनाओ। हमारे एक महाराष्ट्र में भक्त भी नामदेव, तो नामदेव तो अपने हरिनाम जप करके भक्ति करके भगवान को दर्शन कर लिया, भगवान उनके भक्ति उनके प्रेम में प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी तक वो गुरु दीक्षा नहीं लिया था। इसलिए भगवान उनके पास आते थे, दर्शन दिए, लेकिन दूर दूर खड़े रहते थे। एक दिन नामदेव जी ने पूछ लिया, प्रभु मेरे पास आप आते हैं, दर्शन भी देते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन दूर दूर खड़े रहते हैं, जैसे मैं अछूत हूँ क्या, मेरे छूते नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम तो मेरे को दर्शन कर लिया, लेकिन अभी तुम एक वेद का एक बहुत बड़ा जो नियम है उसको पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम अछूत हो, तुमको छूंगा नहीं मैं, अशुद्ध हो। नामदेव जी ने कहा क्या है ना, आप अभी तक कोई सदगुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं किया है, इसलिए तुमको मैं छू नहीं सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारा भक्ति था, प्रेम था, जप तप किया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन तुमको छूंगा नहीं, तुम अशुद्ध है, अभी निगुरे हो। तब नामदेव को जो है गुरु दीक्षा की महिमा का बारे में मालूम पड़ा, तो उसने कहा कि फिर मैं कहाँ दीक्षा लूँ। तो भगवान ने कहा वो जो पहाड़ी के ऊपर जो है बिठवा नाम के संत है, वहाँ जा करके आप उनसे दीक्षा लो। तो वहाँ जा करके भगवान कृष्ण का मंत्र का दीक्षा लिया नामदेव जी ने। दीक्षा लेकर जैसे आए, भगवान उठा करके जो नामदेव जी को अपने गले में लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये एक विधान है, वैदिक विधान है। आप देखेंगे ध्रुव प्रहलाद किसी को भी देखिए, ध्रुव का गुरु ये है नारद जी, प्रहलाद जी गुरु नारद जी, कबीरदास जी के रामानंद जी, तुलसीदास जी के नरहरि आचार्य जी, मीराबाई के रैदास जी, संसार में जितने बड़े बड़े सब भक्त हुए महापुरुष, सबके कोई ना कोई गुरु है। अब कोई भी चीज आप किसको भी देखो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, सब न का किसी ना एक गुरु है। गुरु के बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए मैं कहूँगा आप नाम जप कर रहे हैं कीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक संत को, कोई भक्ति वाला जो भगवान में प्रेम रखता है, ऐसे कोई संत को जो है आप गुरु बना करके उनसे कान में हरिनाम का जो है दीक्षा मंत्र ले करके फिर आप जप कीजिए, देखेंगे आप उसमें ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, ज़्यादा उसमें अग्रसर होंगे, ज़्यादा आपको फायदा होगा। जय श्री राम।